प्यारे देशवासियों, दुनिया में दो तरह के कानून पाए जाते हैं। एक ऐसा कानून जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है जिसे लॉ ऑफ लैंड कहा जाता है, तथा एक ऐसा कानून जो प्रकृति प्रदत्त है जिसे लॉ ऑफ नेचर कहा जाता है। प्रकृति प्रदत्त कानून सभी जीवों के लिए समान एवं अपरिवर्तनीय नियम हैं, जो कि हमें समय समय पर वेदों एवं ग्रंथों के द्वारा समझाए गए हैं। मनुष्य ने भी प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अपने लिए नियम कानून बनाने का लिखित में प्रयास किया, जिनको कि आप संविधान तथा विभिन्न अधिनियमों के नाम से जानते हैं। यदि मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियमों को आप गौर से देखें तो आपको प्रकृति के नियमों और मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियमों में विरोधाभास नजर आएगा। उदाहरण के लिए, यदि प्रकृति की कार्यप्रणाली को देखें तो उसने सृष्टि पर भेजे गए समस्त जीवों को कोई ना कोई विशिष्ट जिम्मेदारी निभाने के लिए भेजा है। इन सभी जीवों में मनुष्य जीव को अतिरिक्त स्वतंत्रता एवं शक्तियां देकर नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन मनुष्य ने अपने इस अतिरिक्त जिम्मेदारी को कानून बनाते समय मानवाधिकार का नाम दे दिया, जो कि लॉ ऑफ नेचर के बिल्कुल विपरीत है। आइए इसी संदर्भ में अपने देश के संविधान पर चर्चा करते हैं। अक्सर हम सब लोग जब बात करते हैं तो हमारे देश का प्रत्येक नागरिक यही कहता पाया जाएगा कि हमें सन 1947 में अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता मिली एवं उसके उपरांत हमारे संविधान ने हमें हमारे मौलिक अधिकार दिलवाए हैं, और हम इन्हीं पर केंद्रित होकर प्रकृति के नियमों को भूल गए हैं। सैद्धांतिक रूप से यदि देखें तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। स्वतंत्रता की लागत जिम्मेदारी होती है, न कि अधिकार। और इसी संदर्भ में यदि संविधान के पार्ट 3 में मुझे लगता है कि संविधान में जोड़ा गया एक नया शब्द मौलिक अधिकार संसार में प्रचलित मानव अधिकारों पर आधारित है। आइए सिक्के के दूसरे पहलू को देखें। यदि आप संविधान की मूल प्रति देखें तो उसमें मौलिक अधिकारों के अध्याय से पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चित्र लगाया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मर्यादाओं एवं कर्तव्य पालन का पाठ हम लोगों को पढ़ाया, लेकिन ऐसा चित्र देखते हुए हम नागरिक अपने अधिकारों की चर्चा कैसे कर सकते हैं? इसके अतिरिक्त यदि संविधान की प्रस्तावना को गौर से पढ़ें तो प्रस्तावना के मुताबिक हम भारत के नागरिक शपथ लेते हुए नजर आते हैं। संविधान की भाषा के अनुसार ये प्रश्न उठता है कि शपथ लेते हुए नागरिक अपने अधिकारों का संविधान में समावेश कैसे कर सकते हैं? इन्हीं सभी विरोधाभासों के चलते आज सभी लोग बहुत तरक्की करने के बाद भी हमेशा असंतुष्ट से नजर आते हैं। शायद ये लॉ ऑफ लैंड के लॉ ऑफ नेचर पर हावी होने के कारण हुआ है। आइए हम सब लोग वर्तमान में मिले अपने अधिकारों के साथ साथ अपने जीवन में प्रकृति के नियमों का समावेश करते हुए कुछ क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और वो क्षेत्र हैं, नंबर 1 सामाजिक जिम्मेदारी, नंबर 2 आर्थिक जिम्मेदारी, नंबर 3 कानूनी जिम्मेदारी, नंबर 4 सांस्कृतिक जिम्मेदारी। इसके अतिरिक्त हम लोगों का एक दायित्व और है, वो कहलाता है दान दायित्व। हमारी संस्था उपरोक्त सारे बताए गए क्षेत्रों पर समय समय पर प्रेरित करने हेतु एक रूपरेखा आप सबके समक्ष रखेगी, ताकि हम सब लोग कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपना चरित्र निर्माण कर सकते हैं और एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। चैनल की कार्य योजना में कंटिन्यूटी में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमें अनुग्रहित करें।
जल्दी ही आप उपरोक्त क्षेत्रों में विभिन्न एक्टिविटीज़ को इस चैनल पे देखेंगे। धन्यवाद।